नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल पर। कृपया आप चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वर्ष 2025 ये साल बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस साल में बड़े बड़े 4 ग्रह राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और साल का जो सबसे पहला राशि परिवर्तन वो शनि का 29 मार्च को हो चुका है। साल का सबसे बड़ा दूसरा राशि परिवर्तन होने जा रहा है। ये राशि परिवर्तन देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन है। देवगुरु बृहस्पति का ये जो राशि परिवर्तन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि शनि के बाद सबसे लंबे समय और धीमी गति से चलने वाले ग्रह के रूप में हम देवगुरु बृहस्पति को देखते हैं। ये लगभग गोचर में 1 वर्ष तक एक राशि में विराजमान रहते हैं। देवगुरु बृहस्पति को देवताओं के गुरु के रूप में भी उपाधि मिली हुई है। सभी ग्रह इनका बहुत सम्मान करते हैं। कुंडली में यदि देवगुरु बृहस्पति बहुत अच्छे बैठे हैं, अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं, तो कितने भी बैड इफेक्ट क्यों ना हो, कितने भी अशुभ प्रभाव क्यों ना हो, परंतु देवगुरु बृहस्पति की वजह से आपको उनके नेगेटिव रिजल्ट नहीं मिल पाते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति आध्यात्मिक कारक ग्रह, ज्ञान कारक ग्रह, संतान कारक ग्रह और विवाह कारक ग्रह के रूप में भी इन्हें देखा जाता है। धनु और मीन राशि के स्वामी होते हैं। कर्क राशि में उच्च के और मकर राशि में नीच के परिणाम दिखाते हैं। देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती हैं, पंचम, सप्तम और नवम। ये इन दृष्टियों से जिन भावों को देखते हैं उन भावों को और ज्यादा शुभ फल में परिवर्तित कर देते हैं। यानी कि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियां सदैव शुभ मानी गई है, परंतु देवगुरु बृहस्पति जहां बैठते हैं वहां उस स्थान को थोड़ा सा और कठिनाइयों से भरा हुआ कठिन कर देते हैं, वहां चैलेंजेस उत्पन्न कर देते हैं, यानी वहां स्थान हानि करते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति ओवरऑल अगर मैं बताऊं आपको तो जो ये राशि परिवर्तन हो रहा है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 14 मई बुधवार की रात्रि को देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि जो कि शुक्र की राशि है उससे निकलकर बुध की राशि में प्रवेश कर जाएंगे और लगभग 1 वर्ष तक ये मिथुन राशि में ही रहने वाले हैं। अगले साल 6 जून वर्ष 2026 में ये मिथुन से कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। उससे पहले इस साल भी एक छोटा सा सेंस यानी गोचर देवगुरु बृहस्पति का रहेगा, वो रहेगा 18 अक्टूबर को। देवगुरु बृहस्पति अग्रगामी होकर कर्क राशि में मार्गे हो जाएंगे और लगभग 1.5 महीने 5 दिसंबर को वक्री हो जाएंगे और फिर मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ये सभी राशियों के लिए एक ट्रेलर के समान होगा क्योंकि देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में उच्च के परिणाम देते हैं। सभी राशियों के लिए ये 1.5 महीना बहुत ही अच्छा और मंगल कारक रहेगा। अब आ जाते हैं कि आज के इस वीडियो के उद्देश्य पर। आज मैं ओनली वृश्चिक राशि के लिए जातकों के लिए ये वीडियो लाई हूँ क्योंकि आज मैं बात करने वाली हूँ वृश्चिक राशि। आपकी राशि में देवगुरु बृहस्पति अब तक बैठे हुए थे केंद्र में और सप्तम भाव में बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। अब वो आ जाएंगे आपके अष्टम भाव में। अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति क्योंकि सौम्य ग्रह है उतने अच्छे रिजल्ट नहीं देते हैं, तो आपको बहुत संभल कर रहने की आवश्यकता है। देवगुरु बृहस्पति के रिजल्ट थोड़े से आपको इफेक्ट होते हुए दिखाई देंगे अष्टम भाव में। हालांकि अष्टम भाव में बैठे हैं, जिस भाव में बैठते हैं उस भाव को थोड़ा सा कमजोर कर देते हैं, परंतु अष्टम भाव क्योंकि अच्छा नहीं है तो यहाँ पर अष्टम भाव का देवगुरु बृहस्पति भला कर रहे हैं। रोजमर्रा के रूटीन के लाभ में, मैनेजमेंट के कार्यों में जो कठिनाइयां आपको अब तक आ रही थी, छोटी छोटी चीजें लेट हो रही थी, वो अब सिस्टमेटिक हो जाएगी। यात्राएं उद्देश्यपूर्ण और सफलता पूर्वक रहने वाली है आपके लिए। आपकी इस समय गुप्त शत्रु भी समाप्त हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे क्योंकि अब तक आपको परेशान कर रहे थे। परंतु अब बात कर लेते हैं आपके द्वितीय भाव और पंचम भाव के स्वामी होते हैं देवगुरु बृहस्पति और अष्टम में जाकर बैठे हुए हैं। हालांकि द्वितीय भाव पर देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि पड़ रही है खुद के घर पर। यहाँ पर अगर देवगुरु बृहस्पति दृष्टि डाल रहे हैं तो डेफिनेटली रोजमर्रा के लाभ में वृद्धि करेंगे, कुटुंब में मान सम्मान बढ़ाएंगे, समाज में गणमान्य व्यक्तियों की श्रेणी में आप आ जाएंगे। आपके समाज में आपको चीफ गेस्ट बुलाकर सम्मानित किया जा सकता है। रोजमर्रा के जो काम हैं जो आपके असफल हो रहे थे उसमें भी सफलताएं मिलेगी। इस समय कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में भी आपको सफलता मिलेगी। घर के बड़ों का भी आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा और कुछ बड़े बड़े प्रोजेक्ट, कुछ बड़े बड़े लाभ की स्थितियां आप इस साल में
देवगुरु बृहस्पति की गोचर में आपको प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे, यानी कि द्वितीय भाव के हिसाब से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट इस साल मिल सकते हैं। अब देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके पंचम भाव के स्वामी हैं, अपने से चतुर्थ बैठेंगे। हालांकि अष्टम में बैठे हैं, थोड़ी सी चैलेंजेस जरूर लाएंगे, थोड़ी सी दिक्कतें जरूर लाएंगे, परंतु विद्यार्थियों के लिए फिर भी देवगुरु बृहस्पति की रिजल्ट थोड़ा सा बेटर जरूर मिलेंगे। धीरे रिजल्ट देते हैं, क्योंकि अष्टम में बैठे हैं तो रिजल्ट थोड़े से टफ हो जाएंगे। परंतु अगर आप अपने कर्म को डेडिकेशन से ईमानदारी से किया तो विद्यार्थियों के लिए ये समय सफलतापूर्वक रहेगा, यानी सफलताओं में कोई भी कमी नहीं रहेगी। इस समय संतान के ऊपर नजर रखनी होगी, उनकी बिहेवियर पर नजर रखनी होगी, मार्गदर्शन प्रदान करनी होगी, ताकि वो गलत मार्ग पर न भटके और अपने सही मार्ग पर आगे बढ़ते चलें। कला के क्षेत्र से, साहित्य के क्षेत्र से जुड़े लोगों को एफर्ट ज्यादा डालने पड़ सकते हैं और अंततः रिजल्ट आपको अनुकूल ही प्राप्त होंगे। वहीं इस समय अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं तो लव रिलेशन में भी आपको अपने पार्टनर के साथ में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। परंतु अगर आपका पार्टनर आपके प्रति रॉयल है और रिलेशनशिप सच्चे है तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छी सफलता भी मिलेगी। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियों पर आए तो पंचम दृष्टि से वो आपके 12th हाउस को देखेंगे, सप्तम दृष्टि की मैं ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ कि द्वितीय भाव को देखेंगे, और नवम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर पड़ेगी, यानी कि विदेश यात्राओं के योग आपको इस वर्ष बनेंगे। वहीं अगर देवगुरु बृहस्पति विदेशों से बहुत अच्छा लाभ दिलाएंगे, अब्रॉड से आपको कोलैबोरेट करके अगर कोई काम कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें आपको लाभ मिलने वाला है। अगर आप जॉब बाहर जाकर करना चाहते हैं या बाहरी जॉब करते हैं तो आपको बहुत अच्छा फायदा देवगुरु बृहस्पति दिलाएंगे। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि 12th हाउस पर पड़ रही है, इसलिए खर्चों को थोड़ा सा बैलेंस करके चलेंगे। अनर्गल खर्चे आपके हाथ से नहीं होंगे, कर्ज की स्थितियों से मुक्त मिल जाएगी और लोन इसीलिए आप चुकाते हुए दिखाई देंगे। देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर पड़ी है, जो कि भूमि भवन वाहन के सुखों का स्थान है, फाइनेंशियल कंडीशन का स्थान है। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपकी आर्थिक स्थिति को और ज्यादा फल करेंगे। मातृ पक्ष से या माँ से आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है, उनका पूरा सपोर्ट आपको मिल सकता है। वहीं आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी, भूमि भवन वाहन जैसे में वृद्धि हो सकती है, नए घर का सपना पूरा हो सकता है, नया वाहन आप खरीद सकते हैं। वहीं अपने घर में लग्जरियस आइटम की खरीदारी कर सकते हैं। यानी मैं कहूँ कि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियां सर्वदा अच्छी होती है, तो ये दृष्टियां आपके लिए बहुत कल्याणकारी होगी। ओवरऑल वृश्चिक राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। अगर इनके रिजल्ट को और भी तीव्र करना है और बेहतर करना है तो कुछ उपाय भी मैं आपको बताऊंगी, उपाय जरूर कीजिएगा। गुरुवार के दिन आटे में हल्दी मिक्स करके उनकी रोटी बना लें और उसमें चने की दाल डाल करके उसे गाय को खिला दें तो आपके लिए और भी अच्छा रहेगा। और गुरुवार के दिन हो सके तो भगवान श्री कृष्ण और राधा जी को पीली पोशाक भेंट जरूर करें, आपके लिए और भी अच्छा रहेगा।